अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अमजद है। आज बात करेंगे मर्दाना गंजपन पे। इंतहाई कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ का। ये तकरीबन 16-17 साल की उम्र के बाद ही उनको महसूस होता है कि उनकी जो सामने का हेयर पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। तो इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, देखना है कि वजह क्या है, वेदर वाकई गंजपन शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मर्दाना गंजपन को कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये दो वर्ड्स हैं। एंड्रो मीन्स एंड्रोजेंस, जो मर्दाना हार्मोन्स होते हैं, और जेनेटिक मीन्स मरूसिया। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं, और जिन मरीजों में ये फैक्टर्स दोनों मौजूद हों तो उनमें बाल गिरने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है चार अगर भाई हैं तो उन चारों के गिरेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है तीन को कुछ भी ना हो और एक को सडनली ये हेयर फॉल स्टार्ट हो। इसी एज में बिकॉज ऑफ द मेल हार्मोन्स डैंड्रफ भी काफ़ी होता है, और डैंड्रफ की वजह से क्योंकि खारिश होती है, खारिश की वजह से जब बच्चे सर खुजाते हैं उसमें भी हेयर फॉल काफ़ी होता है। तो उससे जनरली वो परेशान होते हैं कि भाई शायद ये मर्दाना गंजपन शुरू होता है। नहीं, तो जब मर्दाना गंजपन स्टार्ट होता है वो विजिबल पहले होता है। ये हमारी जो साइड की जो टेम्पोरल एरियाज हैं, यहाँ से आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और देखना ये होता है कि ये टेम्पररी है कि परमानेंट है, और ये वेदर आगे प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अगर तो खाली डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को ट्रीट किया जाता है, और अगर हेयर फॉल कंटिन्यू करता है और फ्रंटल हेयर लाइन को मुतासर करता है, फिर हम ज़रा इसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू करते हैं कि अब इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए। क्योंकि वो कहता है कि अगर 10 बाल गिरे हैं तो 10 के 10 वापस नहीं आ रहे, तभी वो हेयर की थिनिंग होती है। तो ऐसी सूरत में स्टार्ट तो हम करते हैं कि पहले डैंड्रफ कंट्रोल किया जाए। डैंड्रफ को प्रॉपर शैम्पू के साथ, कुछ दवाइयों के साथ कंट्रोल किया जाता है ताकि खारिश ना हो और वो बालों को की फिडलिंग ना करे, उसको छेड़छाड़ ना करे। दूसरी चीज़, अगर हेयर फॉल फिर भी चल रहा है तो मिनॉक्सिडिल है और इस तरह की दवाई, बेसिकली ये मिनॉक्सिडिल मेन दवाई है जो कि ऊपर लगाने के लिए स्किन में दी जाती है। और इसके साथ अक्सर 2 से 3 महीने के इस्तेमाल में, या इवन बाज़ औक़ात आप लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी सेफ़ दवाई है, इसके कोई ऐसे नुकसानात ग्रॉस नहीं हैं। तो अब 20-22 साल की उम्र में अगर ये स्टार्ट हुआ है और उसके बाद वो देख रहा है कि नहीं कुछ टाइम ठीक रहा है लेकिन फिर भी हेयर फॉल चल रहा है, तो उसके बाद फिर हमारे पास कुछ फिजिकल मोडालिटीज़ हैं। उनको फिर हमें ये मिनॉक्सिडिल और ये जो दवाइयाँ हैं इनके साथ उसको भी ऐड करना पड़ता है, जैसे हम पीआरपी कहते हैं। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो आपके अपने ब्लड से निकाला जाता है। उस ब्लड का एक छोटा सा सेगमेंट है, उसके इंजेक्शन बना के ये जो मुतासरा जेल बेसिकली होती है मर्दाना गंजपन में के फ्रंट की और ऊपर टॉप की, इन एरियाज में वो इंजेक्ट किए जाते हैं अंडर लोकल एनेस्थीसिया। उसके 3 से 4 सेशन, या बाद लोगों में 5 से 6 सेशंस भी चाहिए होते हैं। अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो फिर अब एक और चीज़ आई है सिंथेटिक, जो कि एक्सोसोम्स हैं। ये भी नेचुरली एक्वायर्ड कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इंजेक्ट किए जाते हैं इसी एरिया में। उस पर हम साइड के एरिया में या बैक पे नहीं करते इंजेक्ट, इसको बेसिकली फ्रंट टॉप के एरिया में इंजेक्ट करते हैं। उसके साथ इसकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन अगर मीनवाइल हम देख रहे हैं ये जो आगे की हेयर लाइन अगर वो वाकई थिनिंग हो रही है, तो अक्सर फिर ये चीज़ें भी काम नहीं कर रही होती, तो उसमें अल्टीमेट जो आंसर है वो ट्रांसप्लांट का होता है। आजकल बच्चे कह लें कि लकी हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौर में पैदा हुए हैं, जो कि जैसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। और इसके बारे में लोगों के काफ़ी शकूक व शुबहात होते हैं कि ये शायद जब आप बाल लगाते हैं वो दोबारा गिर जाते हैं जिस तरह दूसरे बाल गिरते हैं, या उनके फॉल उसी तरह रहती है, वो थिकनेस नहीं आती। तो उसमें ये है कि देखें, जो मर्दाना हार्मोन जो बेसिकली कॉज बनती है बाल गिरने की, उसने काम करना होता है एक पॉइंट पर हेयर बल्ब में रिसेप्टर होता है। वो उस रिसेप्टर के साथ जब वो जॉइन करता है तब वो उसका असर शुरू होता है और हेयर की ग्रोथ ख़त्म होती है और वो फॉलिकल भी ख़त्म होता है। ये जो रिसेप्टर होता है या वो पॉइंट जहाँ पर हार्मोन ने अटैच होना होता है, वो हमारे साइड के टेम्पोरल एरियाज़ में और ऑक्सीपिटल पीछे बैक के एरियाज़ में वो नहीं होता, तो लिहाजा वो हार्मोन वहाँ पे काम करती ही नहीं है। इसलिए कि पीछे से जब बाल निकाल के लगाया जाता है तो वो पूरा का पूरा फॉलिकल आता है, और वो पूरा फॉलिकल वहाँ नई जगह पे नई हेयर लाइन बना के वहाँ अटैच किया जाता है। और इस तरह से आपकी जो एजिंग लुक्स होती हैं वो दोबारा से वापस आ जाती है। आपकी एज जो आपको 8-10 साल ज़्यादा लग रही होती है, हेयर लाइन वापस आने से वो वापस आ जाती है। तो शक है इसमें कोई नहीं होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर, अगर अथेंटिक तरीके से किया जाए, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ किया जाए, एसेप्सिस मेंटेन की जाए, और एक्सपर्टाइज जो है हेयर ट्रांसप्लांट वाले की
وہ اچھی ہونی چاہیے. تو اس میں ایسی کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یو ہیو مچ بیٹر ریزلٹس دین ادر تھنگس. یہ جتنے پروسیجرز ہیں پی آر پی کا، ایکسوسومس کے یا مینوکسیڈل، یہ ایگزسٹنگ ہیئر فالیکل کے اوپر کام کرتے ہیں. جہاں سے ہیئر روٹ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر یہ کام نہیں کرتا ہے. ان جگہوں پر پی آر پی کا یا ایکسوسوم کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا جب آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی آپ پی آر پی کرا سکتے ہیں، ایکسوسوم بھی کرا سکتے ہیں. مینوکسیڈل آپ لگاتار لگائیں، کوئی نقصان نہیں ہے. آپ اس میں آپ کی ہیئر کی گروتھ اچھی ہوتی ہے.